हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमिक क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 मैट्रिक्स पर। ये हमारा होगा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बात कर ली थी। अब आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब इस एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करनी है। ये इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, जीरो मैट्रिक्स लिखी हुई है बच्चों। क्या लिखी हुई है, जीरो मैट्रिक्स लिखी हुई है। तो आइए बात करते हैं क्या करना होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आइए करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका इससे करेंगे, ये R1 है, इसका C1 से करेंगे। तो R1 का मल्टीप्लाई आप C1 से करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट 1 आ जाएगा, प्लस सेकंड 4 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका इससे करेंगे तो 1 2 जा 2, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ये आ जाएगा आपके पास। अब फिर क्या बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 इंटू 0 0 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा और 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गई, इसका मल्टीप्लाई आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे करना है। 0 2 x इक्वल टू में क्या लिखी हुई है, जीरो मैट्रिक्स लिखी हुई है। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स बन गई और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स से। 2x इक्वल टू कितना दी गई है, 0 दी गई है। तो आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 0 0 हो जाएगा आपके पास, इसका इससे 0 प्लस इसका इससे कर लीजिए तो 2 जा 4 प्लस इसका इससे 4x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक जीरो मैट्रिक्स लिखी हुई है तो 0 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, 4x इक्वल टू इसके हो जाएगा 4 प्लस 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू हो जाएगा -4/4, कैंसिल आउट क्या आ गया, -1। x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नोट डाउन एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है इफ a इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी गई सो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 है। तो सबसे पहले आपको a भी दिया गया, i क्या होगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी और a स्क्वायर चाहिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें a स्क्वायर निकालेंगे। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू a होगा। a मैट्रिक्स है ये 3 1 -1 2, फिर क्या होगी a मतलब यही तो है 3 1 -1 एंड 2 आ जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू आने वाली हमारे पास, कर लीजिए। करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 3 जा 9 आ जाएगा और 1 1 जा 1 हो जाएगा। इसका फिर इससे करेंगे आप तो 3 1 जा 3 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका इधर करेंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस का 2। इसका इधर करेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 4 हो जाएगा। ये आ गया a स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5 -5 और ये हो जाएगा 3। तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, इसकी a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो बस यहाँ पर पुट कर देना है। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8 है, 5 है, -5 है और क्या है 3 है और -5 8। a की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है 3 1 -1 एंड 2, फिर प्लस 7 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इक्वल टू क्या प्रूव कर शो करना है, जीरो मैट्रिक्स प्रूव करनी है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या हो जाएगा 8 5 -5 3 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 -5 एंड 10। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 0 0
7 हो जाएगा। अब ये प्लस की मैट्रिक्स है, ये भी प्लस की मैट्रिक्स है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड कर लीजिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 8 और 5 15 हो जाएगा। 5 और प्लस 0 5 हो जाएगा। -5 0 -5 हो जाएगा। और 7 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। माइनस ये एलिमेंट्स लिख दीजिए, 15 5 -5 एंड 10। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। ये प्लस की है और ये माइनस की। कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, एक जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो बात समझ में आ गई, क्लियर है सभी को। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, फाइंड द एक्स इफ, ये मैट्रिक्स दी गई है, इक्वल टू क्या दी गई है, जीरो मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आएगा, देखते हैं। x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस -5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 इंटू -2 आ जाएगा। और फिर इसी का आप इससे करेंगे, x इंटू 0 0 हो जाएगा, और माइनस का 10 हो जाएगा, और ये प्लस का 0 हो जाएगा। फिर इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, और माइनस का 5 और माइनस का 3 हो जाएगा। ये एक मैट्रिक्स आ गई, और ये दूसरी मैट्रिक्स बनी है आपके पास, x 4 एंड 1 इक्वल टू क्या दिया गया है, जीरो मैट्रिक्स दी गई है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या आने वाला है हमारे पास, ये आ जाएगा आपके पास x -2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x और माइनस का 8, और ये मैट्रिक्स दी गई है आपको, x 4 एंड 1 दी गई है। क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, x से मल्टीप्लाई होने वाला है आपका, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, हाँ। और फिर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स दी गई है। अब ये एक ही तो है, ये इक्वल टू 0 हो गया, तो ये x स्क्वायर, इसको सही से अगर लिखे हम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस ये 2x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू 48, x स्क्वायर x इज इक्वल टू अंडर रूट 48, और 48 को क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 लिख सकते हैं। 16 मतलब प्लस माइनस 4 रूट 3, प्लस माइनस 4 रूट 3। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, प्लस माइनस 4 रूट 3, यही आपकी आ जाएगी x की वैल्यू हो गई। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर दैट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स x, y एंड z व्हिच ही सेल्स इन 2 मार्केट। ये 2 मार्केट्स दी गई है, फर्स्ट मार्केट है और ये सेकंड मार्केट है। अब ये क्या है, x फर्स्ट मार्केट में x का प्रोडक्ट है, और ये y प्रोडक्ट है, और ये z प्रोडक्ट है। तो क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कहा गया इफ यूनिट सेल्स प्राइजेस ऑफ x, y, z, मीन्स क्या कह रहा है कि जो x है वो प्राइस है, वो कितने रुपए में बिक रही, 2 रुपीज 50 पैसे, एंड जो y प्रोडक्ट है वो 1 रुपीज 50 पैसे का सेल हो रहा है, एंड जो z है वो 1 रुपीज का सेल हो पा रहा है। तो कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है आपको। अगर टोटल रेवेन्यू फाइंड करना होता तो अगर सिंपल सा मेथड है हमारा, फर्स्ट मार्केट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 10,000 इंटू क्या कर दीजिए, कितने में सेल हो रहा है, 2 रुपीज 50 पैसे, प्लस फिर क्या कर देते आप, इसको कर देते 2000 इंटू क्या कर देते 1.5, ठीक है, प्लस फिर क्या करना था 18,000 इंटू 1 रुपीज। अगर आप इसको सॉल्व करते तो टोटल रेवेन्यू किसका आ जाता, फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू आ जाता। एज इट इज सेकेंड मार्केट का रेवेन्यू क्या होगा, सेकेंड मार्केट का रेवेन्यू क्या जाता, 6,000 इंटू
2.5 प्लस 20,000 इंटू कितना आ जाता 1.5 प्लस इसका कितना जाता 8,000 इंटू 1 रुपीज। अगर इसको अलग अलग फाइंड कर लेते, इसका कैलकुलेशन कर लेते, तो ये क्या जाती है हमारी टोटल रेवेन्यू आ जाती है। ठीक है, इस फर्स्ट मार्केट का और ये सेकंड मार्केट का रेवेन्यू आ जाता। लेकिन क्या कहा गया आपको, लास्ट में एक स्टेटमेंट दे दिया गया, कह रहा कि बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा, किसकी मेथड से करना है, मैट्रिक्स अलजेब्रा के मेथड से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर प्लेस कम है तो इसको हमको इरेज करना होगा। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, ये हमारे काम का भी नहीं है। आइए बात करते हैं, क्या कह रहा है, फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट है। कितनी मार्केट है, 2 मार्केट है। अगर 2 मार्केट है तो क्या होना चाहिए, हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो किसकी होनी चाहिए, 1 into 2 की हो सकती है, या फिर एक और बन सकती है 2 into 1 की मैट्रिक्स बन सकती है। अगर हम बात करें हमारे पास 2 मार्केट्स हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 into 2 की पॉसिबिलिटी है और 2 into 1 की पॉसिबिलिटी बनती है। अब बात करते हैं, अब ये क्या दी गई है, 2 मार्केट्स दी गई हैं, ये फर्स्ट मार्केट है और ये सेकंड मार्केट है। तो आइए इसको हम लोग मैट्रिक्स के रूप में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्या फाइंड करना हमको, टोटल रेवेन्यू फाइंड करना है, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ इन ईच मार्केट, इन ईच मार्केट। तो आइए बात समझते हैं। देखिए इस मार्केट को हम बात करें, इसमें क्या दिया गया है 10,000 और यहां पर दिया गया 2,000। ठीक है, फिर कितना दिया गया 18,000। यहां पर सेकंड मार्केट में क्या दी गई है 6,000। यहां पर क्या दिया गया है आपको 20,000 और यहां पर दिया गया है आपको 8,000। ये है क्या आपके पास, ये प्रोडक्ट्स हैं, क्या है ये प्रोडक्ट्स हैं। और आफ्टर दैट इसका अगर हम प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, हाँ किससे कर देते हैं, इससे। देखिए समझिए, यहां पर हमको बनाना क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये किसकी मैट्रिक्स है 2 into 3 की मैट्रिक्स है। किसकी मैट्रिक्स है 2 into 3 की मैट्रिक्स है। और हमको मैट्रिक्स बनाना क्या है, 2 into 1 की हो या 1 into 2 की हो। तो ये 3 की मैट्रिक्स है, तो इसको हम क्या बनाएं 2 into 1 की बनाएं। 1 into क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, नहीं इसको क्या लिख सकते हैं 3 into 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स का हम लोग प्रोडक्ट फाइंड कर पाते हैं। इसका मतलब ये 3 प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, ये प्राइजेस दी गई हैं, इनको हम किसमें बना लेते हैं 3 into 1 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये अलजेब्रा का एक मेथड होता है, ऐसे हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी 2 into 1 2 into 3 की दी गई है, तो अब हमको चाहिए क्या, बनाना हमको किसकी है 1 into 2 या 2 into 1 की पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो 2 into 1 की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल। तो आइए बात करते हैं, इसको क्या करना है बच्चों, आपको लिख देना है, इसको 2.5 और क्या है 1.5 और क्या है 1.00। अब बस अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वल टू में क्या आएगा, यहां पर थोड़ा सा प्लेस नहीं है, यहां पर हम अगर बात करें इक्वल टू में मैट्रिक्स जो आएगी वो किसकी होगी 2 into 1 की मैट्रिक्स होगी, 2 into 1 की मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब यहां पर कुछ आएगा और यहां पर भी कुछ आएगा, यहां पर कुछ आने वाला है और यहां पर कुछ आने वाला है। तो ये क्या होगी फर्स्ट मार्केट होगी, क्या होगी ये फर्स्ट मार्केट होगी, और ये क्या होगी सेकेंड मार्केट होगी, सेकेंड मार्केट होगी। आ गई होगी बात समझ में कि यहां पर जो मल्टीप्लाई करके आने वाला है वो क्या होगा हमारे पास फर्स्ट मार्केट और सेकेंड मार्केट की वैल्यूज होंगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ठीक है, यहां से
क्वेश्चन को हम लोग ने इरेज कर दिया। ये हाँ, थोड़ा समझिएगा। अगर हम बात करें बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आने वाली है, वो जो मैट्रिक्स आएगी तो प्रोडक्ट इनटू प्राइस, ये किसका है? प्राइसेस का है। तो प्रोडक्ट इनटू प्राइस क्या आएगा? रेवेन्यू आएगा। अब रेवेन्यू किसका आएगा? 2 इंटू 1 का रेवेन्यू आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 मैट्रिक्स है और यहाँ पर 1 है, ये तो मैट्रिक्स हमारी बनती है, तो 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स आने वाली है, ये 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स आ जाएगी। तो आइए बात करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका। तो क्या हमारे पास जो फाइंड होके आने वाला है, क्या आने वाला है? टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट, इन ईच मार्केट। ठीक है, चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10,000 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा? 10 टू जा, देखिए इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 टू जा 20 और 20 और यहाँ 50, 50 मतलब 50 पैसे, क्या होगा? 50 पैसे। 10,000 का 50 पैसे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा? 25,000 प्लस इसका 2,000 इंटू 1.5, ये कितना आ जाएगा? 2 और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 3, कितना आ जाएगा? ये 3,000 आ जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 ही होगा आपके पास, 18,000 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 टू 12 और 12 इसका हाफ कितना होगा? 3 मतलब 1500, क्या आ जाएगा? 1500 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30,000, कितना आ जाएगा? 30,000 प्लस इसको क्या कर लेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8,000, क्या हो जाएगा? 8,000 आ जाएगा। तो यहां से फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास? इसको ऐड कर लेंगे 21, 28 और 28 कितना हो जाएगा? ये 46,000 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 15, 18, 18, 8, 15, 38 और 15, 8 कितना आ जाएगा? 23, ये आ जाएगा 53, कितना आ जाएगा? 53,000। तो ये क्या आ गया? रेवेन्यू आ गया फर्स्ट मार्केट का। अगर हम बात करें फर्स्ट मार्केट की, तो फर्स्ट मार्केट का जो रेवेन्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? 46,000 आ जाएगा। और अगर सेकंड मार्केट की बात करें बच्चों, सेकंड मार्केट की जो रेवेन्यू आने वाला है हमारे पास वो कितना आ जाएगा? 53,000 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट का रेवेन्यू आ गया। तो इतना नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट बात करते हैं हम लोग, इसका सेकंड पार्ट दिया गया है, इसके सेकंड पार्ट पर बात करते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए। देखते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट क्या दिया गया है। इफ द यूनिट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एबव कम्युनिटीज आर 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। अरे ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है, आइए बात को समझते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम लोग प्रॉफिट फाइंड करते हैं, या प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, यही तो होता है। तो यहां पर अगर हम कॉस्ट की ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, तो देखिए यहां पर आपको इससे पहले क्वेश्चन में दिया गया था, क्या दिया गया था? यहां पर दिया गया था एक्स के लिए जो प्रॉफिट थे वो कॉस्ट सेलिंग प्राइस थी वो कितनी रुपए थी? 2 रुपए 50 पैसे। और वाई के लिए क्या थी? ये एक्स के लिए थी, जो वाई के लिए थी, और जेड के लिए थी 1 रुपी, 1 रुपी। ठीक है, तो अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एक्स प्रोडक्ट के लिए फाइंड करें, किसके लिए फाइंड करें? एक्स प्रोडक्ट के लिए। तो ग्रॉस प्रोडक्ट प्रॉफिट फॉर एक्स प्रोडक्ट, यहां पर क्या थी? ये 2 रुपीज 50 पैसे, और यहां पर कितने में सेल हो रही है? 2 रुपीज में सेल हो रही है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो प्रॉफिट हुआ कितने का? देखिए ये अगर हमने कहा कि 2 रुपीज का बन रही है, नहीं, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए अगर हम बात करें, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसे हमारी सेलिंग प्राइस है, मान लीजिए 200 रुपीज है,
200 है, तो अगर हमने कहा कॉस्ट प्राइस हमारी 150 है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आई कितने की आई, 50 रुपीज की आई। तो ऐसे ही तो ये हमारी क्या हो गई, एक्स प्रोडक्ट के लिए क्या हो गई, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एक्स प्रोडक्ट। एक्स प्रोडक्ट के लिए प्रॉफिट क्या आएगा, 2 रुपए का हमारा बन रहा है, 2 रुपीज का, और सेल कितने का हो रहा है, 2 रुपीज 50 पैसे का हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस और माइनस कास्ट प्राइस, तो ये क्या आ जाएगा, 50 पैसे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.5 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर दैट ग्रॉस प्रॉफिट फॉर वाई प्रोडक्ट। तो वाई प्रोडक्ट के लिए क्या आ जाएगा, वाई प्रोडक्ट कितने का सेल हो रहा है, 1 रुपीज 50 पैसे का सेल हो रहा है, और बन कितने का रहा है, 1 रुपीज का बन रहा है। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 0.05 रुपीज आ जाएगा। इसी प्रकार से ग्रॉस प्रॉफिट फॉर जेड प्रोडक्ट के लिए कितना आ जाएगा। अब जेड प्रोडक्ट के लिए कितना था, 1 रुपीज था सेलिंग प्राइस, और माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास, 50 पैसे है। क्या लिखा हुआ है, 50 पैसे लिखा हुआ है। ये तो इसे कह सकते हैं 0.5 रुपीज। तो आ गई होगी बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये ये प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब मार्केट 1 और मार्केट 2 दोनों में ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। फिर वही बात, अगर हमको मार्केट 1 और मार्केट 2 को लेकर चलना है तो क्या करना होगा, हमारे पास जो बनने वाली है तो 2 into 1 की मैट्रिक्स बनेगी, या फिर क्या बनने वाली है, 1 into 2 की मैट्रिक्स बनने वाली है। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास यही तो है कि 2 into 1 की मैट्रिक्स बन सकती है, या फिर 1 into 2 की मैट्रिक्स की पॉसिबिलिटीज हैं। तो चलिए, अब हमको पेज की जरूरत होगी, तो हम इस क्वेश्चन को ही इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन को हम यहां से इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। अगर हम बात करें मार्केट फर्स्ट में, तो प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, इस मार्केट में क्या लिया, 10,000 है, फिर कितना है, 20,000 है, 2,000 है, इधर कितना दिया गया है, 18,000 दिया गया है, और ये कितना है, 6,000 दिया गया है, और फिर 20,000 एंड 8,000। ठीक है, चलिए, हाँ ये क्या था हमारे पास, 3 into 1 की मैट्रिक्स, ये किसकी है, 2 into 3 की मैट्रिक्स बन गई। अब आपको लाना क्या है, 2 into 1 की मैट्रिक्स बनाना है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 होना चाहिए और यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो आप 3 into 1 की मैट्रिक्स बना लीजिए, यहाँ पर बगल में बना लीजिए, 0.5, 0.5 एंड 0.5। अब जो इक्वल टू में मैट्रिक्स आने वाली है वो आएगी आपके पास 2 into 1 की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, इसको भी हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपको बता दे रहे हैं, बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो आइए बात करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 10,000 50 पैसे मतलब हाफ कर दीजिए, तो हो जाएगा आपके पास 5,000। इसका हाफ कर दीजिए 1,000, इसका हाफ कर दीजिए 9,000। ठीक है, अब इसका हाफ कर दीजिए, सभी को हाफ करना है, इसको हाफ कर दीजिए, तो हो जाएगा 3,000 प्लस ये कितना हो जाएगा 10,000 प्लस ये कितना हो जाएगा 4,000 इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पर 15,000, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 17,000। तो इट विल बी योर प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट कहां पर, फर्स्ट मार्केट में, और ये क्या हो जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम सेकेंड मार्केट। तो आ गई होगी बात समझ में बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तो नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स
एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है, ये वाली मैट्रिक्स, ये क्या है, एक एक्स मैट्रिक्स दी गई है, इसको आपको फाइंड करना है। अब इस मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करेंगे, ये मैट्रिक्स रूप में तो दिया ही नहीं गया ना, तो सबसे पहले ऐसे सोचते हैं, देखिए ये मैट्रिक्स क्या हो सकती है, कोई भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, लेकिन यहां पर जो मैट्रिक्स है किसके ऑर्डर की है, ये मैट्रिक्स जो है 2 into 3 ऑर्डर की है, ठीक है, और ये मैट्रिक्स भी किसकी है, 2 into 3 ऑर्डर की है। तो अब बात को समझना है बच्चों कि यहां पर जो मैट्रिक्स आने वाली है, यहां पर जो मैट्रिक्स होनी चाहिए, x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो यहां पर 2 into 2 की होनी चाहिए, तभी तो ये इक्वल होगा, तभी प्रोडक्ट हो पाएगा, और प्रोडक्ट के बाद जो निकल के आएगा वो किसका होगा, 2 into 3 की मैट्रिक्स निकल कर आएगी। यहाँ पर देखिए 2 into 3 की मैट्रिक्स बन गई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, x जो मैट्रिक्स होगी वो 2 into 2 की मैट्रिक्स होगी। कैसे हमको पता चला, यहां से हमको ऐसे पता चला कि यहाँ पर अगर 2 into 3 की मैट्रिक्स लाना है और ये भी 2 into 3 की मैट्रिक्स है, जरूर से जरूर यहाँ पर 2 into 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं A, B, C एंड D, ये मैट्रिक्स मैंने लेट कर लिया। तो चलिए यहाँ पर मल्टी रख दे, पुट कर देते हैं A, B, C एंड D। इस मैट्रिक्स को 1 2 3 4 5 6 इसको पुट कर देते हैं इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ऐसे होगा, इसका इससे हो जाएगा तो हो जाएगा a प्लस 4b, अब इसका इससे हो जाएगा तो हो जाएगा ये 2a प्लस 5b, फिर इसका इससे हो जाएगा तो हो जाएगा 3a प्लस 6b, फिर इसका इससे कर लीजिए आप तो हो जाएगा c प्लस 4d, फिर हो जाएगा 2c प्लस 5d है, ठीक है, और फिर हो जाएगा 3c प्लस 6d इक्वल टू क्या बचेगा, ये मैट्रिक्स -7 -8 -9 2 4 6। बात समझ में आ गई बच्चों। अब क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, कंपैरिजन करा लेंगे यहाँ पर। तो आइए कंपैरिजन करा लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a प्लस 4b, इसका एलिमेंट क्या होगा, -7 होगा, इक्वेशन फर्स्ट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस 5b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इनको ही सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन से a या b की वैल्यू निकाल फाइंड कर लेते हैं यहाँ से पहले। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ 4 2 जा 7 2 जा 14 और 14 से 8 जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा माइनस का 6, कितना बचेगा, माइनस का 6, हाँ, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास -2 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 2 जा 8, क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 8 उधर जाएगा तो हो जाएगा 1, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 4 2 जा 8 माइनस का 8 इधर प्लस का 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब c की वैल्यू यहां से क्या करना है, c प्लस 4d इक्वल टू किसके कर दीजिए, 2 के इक्वल कर दीजिए, इक्वेशन थर्ड। फिर इसको ले लीजिए 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 ले लीजिए, इक्वेशन 4। इनसे सॉल्व कर लीजिए, क्या करना होगा, c की वैल्यू 2 इक्वल कर लीजिए, तो 2 जा 4 माइनस 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 2 जा 2c कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8d माइनस 5d मतलब 3d आ जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 4 माइनस 4 0, तो d की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो d की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो बस अब मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गई। मैट्रिक्स क्या बनकर तैयार हुई, बस यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपके पास जो x मैट्रिक्स आ गई आपके पास वो कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 1 -2 और c की वैल्यू है 2 और ये हो जाएगी 0। तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, नोट डाउन एंड आफ्टर दैट
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट फॉर ए बी इक्वल टू बी ए, देन प्रूव दैट बाय द इंडक्शन ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन ए। ये प्रूव करना है। फर्दर प्रूव दैट ए बी, क्या प्रूव दिया गया है, ए बी की पावर एन, ए बी की होल पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन। ये आपको प्रूव करना है। किससे? बाय इंडक्शन। ये क्लास 11 का है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या प्रूव करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। क्या दिया गया है, ए बी, सबसे पहले इसको पी एन इक्वल टू लेट कर लेते हैं। पी एन इक्वल टू ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन ए। ठीक है, अब आफ्टर दैट फाइंड क्या करना है हमको, बात समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए पी एन इज P1 इज ट्रू, ऐसा लिख कंसीडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर B1 1 हो जाएगा इक्वल टू बी की पावर एन ए हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए। ये तो गिवन स्टेटमेंट, ये क्या है, ये गिवन भी है। कहां पर, ये क्या है, ये आपको गिवन है। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब क्या प्रूफ करते हैं, पी अज्यूम करते हैं, अज्यूम एन इज इक्वल टू के। तो क्या होगा, पी के इज ट्रू। पी के भी क्या कर देते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ट्रू है। तो आइए बात करते हैं, ट्रू अज्यूम किया तो मैंने क्या किया इसे बच्चों, इसे लिखा पी के, यहां एन है वहां क्या के लिख दिया, के लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, ए बी की पावर के इक्वल टू बी की पावर के इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, लिखते हैं प्रूव दैट एन इज इक्वल टू के प्लस 1। तो क्या होगा, पी के प्लस 1 इज ट्रू, इज क्या है, ट्रू व्हेन यूर कब, जब ये ट्रू है, क्या, पी के इज ट्रू। अगर पी के ट्रू है तो पी के प्लस 1 भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। तो पी के प्लस 1 इक्वल टू क्या आने वाला है आपके पास, यहां से देखिए, ये आ जाएगा आपके पास ए बी की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी के प्लस 1 इंटू ए। अब क्या करेंगे हम लोग, एलएचएस को ले लेंगे। एलएचएस ले लिया मैंने, आइए बात करते हैं एलएचएस को। यहां पर देखते हैं, यहां पर अज्यूम करते हैं। एलएचएस क्या है आपके पास, ये है ए बी की पावर के प्लस 1 है। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी की पावर के इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं तो यहां से अगर हम बात करें, यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ए बी की पावर इसे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, ए बी की पावर के, क्या प्रूव करना है, बी के की पावर, ये प्रूव करना है। चलिए इसका एलएचएस मैंने लिया, हाँ तो देखते हैं इसे हम लोग। ए बी की पावर के प्लस 1, ये तो प्रूफ ही करना था। ये ए इंटू बी की पावर के, इसके प्लेस पर हम लोग कह सकते हैं, ए बी की पावर के प्लेस पर लिख सकते हैं बी की पावर के इंटू ए बी, कह सकते हैं बी की पावर
के ए इंटू ए बी। देखिए इसके प्लेस पर बच्चों ए बी की पावर के, ए बी की पावर के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं बी की पावर के और ए, और ये फिर क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब समझिए, अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसे देखिए ए बी को, ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है, तो ए बी के प्लेस पर हम लोग बी ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी ए। अच्छा आपके माइंड में आया होगा कि ए बी के इक्वल बी ए, आपके माइंड में ये आया होगा कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये लेकिन गिवन स्टेटमेंट है, अगर ये गिवन स्टेटमेंट है तो इसके प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं बी ए लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए हो जाएगा, और यही आपका क्या है, आरएचएस है। अगर ये आपका आरएचएस है तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हुआ, प्रूफ हमारे पास ये हुआ कि ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन ए इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, एन बिलोंग फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब आफ्टर दैट एक चीज और फाइंड करना है, फर्दर प्रूव दैट ए बी की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन फॉर द ऑल नेचुरल नंबर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आइए प्रूव कर देते हैं इसको। पहले लिखेंगे n इज इक्वल टू के, तो n इज इक्वल टू 1, तो P1 इज ट्रू। क्या लिखेंगे, P1 इज ट्रू लिख देंगे। जब P1 ट्रू होगा तो हमारे पास यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर इसको प्रूव करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे ए बी की पावर 1 इक्वल टू ए की पावर 1 बी की पावर 1, या इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी एफ टू लिख सकते हैं। फिर अज्यूम करेंगे, अज्यूम एन इज इक्वल टू क्या, के, तो क्या होगा, पी के इज ट्रू कर देते हैं। चलिए जब पी के इज ट्रू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ इसे लिख के है ना, ये हो जाएगा ए बी की पावर के इक्वल टू ए की पावर के और बी की पावर के। फिर स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे कि प्रूव करना होगा, हमको प्रूव करना होगा कि n इज इक्वल टू के प्लस 1, पी के प्लस 1 इज ट्रू when your pk is true, pk is true। अगर pk is true है तो इसे भी हम क्या कहेंगे, ये ट्रू होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, इतने में ही सॉल्व कर देते हैं आपको। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है आपके पास, क्या लिखा हुआ है आपके पास, इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी की होल पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर के प्लस 1 इंटू बी की पावर के प्लस 1 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या सॉल्व करना है हमको, इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। एलएचएस ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, एलएचएस, एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ए बी की पावर के प्लस 1, ए बी की पावर के प्लस 1। तो हम लोग इससे ये लिख सकते हैं कि ए बी की पावर के इंटू ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक चीज, ए बी की होल पावर के, ए बी की होल पावर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं ए की पावर के बी की पावर के इंटू ए बी, कह सकते हैं ए बी लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए, ए की पावर के और बी की पावर के, यहां से समझिएगा, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बी की पावर के
ए, यहाँ पर लिखा हुआ बी की पावर के ए, तो बी की पावर के ए के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए इंटू बी की पावर के पुट कर सकते हैं। इसके प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ए की पावर के इंटू पुट कर सकते हैं ए बी की पावर के इंटू बी पुट कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर के प्लस 1 और ये भी क्या हो जाएगा बी की पावर के प्लस 1। तो यहाँ पर एक चीज हमने अप्लाई की, क्या अप्लाई किया कि बी की पावर के इंटू ए, यहां से b की पावर k इक्वल टू, कहां से देखा, यहां से, क्योंकि बोला गया कि फर्दर इसको प्रूव करना है, तो कहीं ना कहीं इसका यूज हमको इसमें करना था, तो इसका मैंने यूज किया कि b की पावर k इक्वल टू क्या होता है a की पावर a इंटू बी की पावर k। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, ये आपका हो गया RHS, तो यहीं पर तो RHS है, ये RHS हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 12 एंड आफ्टर दैट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि इफ a इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी गई सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू i, देन a स्क्वायर को फाइंड करना है, a स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। a स्क्वायर मतलब क्या होगा, अल्फा a इंटू a, अल्फा बीटा और ये अल्फा नहीं ये गामा है आपके पास और ये माइनस अल्फा इंटू ए स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा और ये माइनस अल्फा, ये क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, इक्वल टू किसके आई की वैल्यू क्या है आपके पास 1001 है। तो क्लियर है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो करेंगे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, अल्फा भी इसका, फिर हो जाएगा बीटा गामा, तो इसका इससे कर लीजिए तो हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा तो क्या होगा अल्फा बीटा, फिर इसका हो जाएगा तो माइनस का अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इससे करिए तो हो जाएगा अल्फा गामा और इसका इससे हो जाएगा तो माइनस अल्फा गामा, फिर अब इसका इससे हो जाएगा तो हो जाएगा ये आपके पास बीटा गामा बीटा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आ गया आपके पास, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ये क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जीरो, यहां से क्या आ जाएगा जीरो और काटेंगे नहीं इसको ऐसे ही समझ लेंगे, ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा गामा, ये भी लिखा हुआ है इक्वल टू 1001। तो यहाँ आप करना क्या आपको, ये दोनों इक्वल है तो 1 के इक्वल कर लीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 हो, नहीं, इक्वल टू में जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, और 1 सभी में क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब सभी को इधर लेके जाना है, तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस बीटा गामा, तो ये कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका ऑप्शन ये आपका मिल गया। क्लियर है बच्चों। अब आफ्टर दैट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, करा कि इफ द मैट्रिक्स ए इज अ बोथ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर समझते हैं कि ए जो है वो ए डैश जो है वो ए के इक्वल भी है और ए डैश जो है वो माइनस ए के भी इक्वल है, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है और ये स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन है, ठीक है। ये दोनों जब इक्वल है, जब ये दोनों ए डैश इसके भी इक्वल है, ए डैश इसके भी इक्वल है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए कह सकते हैं। तो कह रहा कि स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए जो होगा वो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ए डैश इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू माइनस ए, तब ये माइनस ए इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2a इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि जो a है वो क्या हो जाएगी, एक जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी एक जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
कि ए इज अ जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब आफ्टर दैट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्या कहा गया? इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन फाइंड द, इसको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, इसको खोलेंगे क्या हो जाएगा? आई क्यूब ए क्यूब प्लस 3ab, ए बी मतलब क्या हुआ, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर ए और प्लस 3 आई ए स्क्वायर और माइनस का 7a हो जाएगा। अब आई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं, प्लस ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं? देखिए ए क्यूब को ए इंटू ए लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे, और ए स्क्वायर की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए लिख सकते हैं। फिर ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ही बचेगा आपके पास, प्लस इससे क्या लिख सकते हैं? 3a लिख सकते हैं, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं? इसे भी हम लोग 3a लिख सकते हैं, माइनस का 7, 3a। हाँ, ए स्क्वायर को फिर से हम क्या लिख सकते हैं? ए ही लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए आई प्लस कितने हो जाएंगे? 7a और माइनस का 7a कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया? आई के इक्वल होगा। तो आई कहां पर है? ये ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज मैट्रिक्स की समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटरमिनेंट्स पर बात करेंगे, और उस पर कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे और उनकी एक्सरसाइज 1 बाय 1 कंप्लीट होंगी। तो आइए बात करते हैं कि हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।